व्यू है कि आपको कब तक की शिक्षा में नंबर 1 पे आए यहाँ का ये स्कूल? 1 ईयर, 1 साल कमिटमेंट है मेरे। सारे जितना भी यहाँ देखिए हमारे जितने भी सर बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए। ये हमारे ग्रामीणों के द्वारा भी भरपूर सहयोग रहता है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके स्मार्ट क्लास, समरसेबुल, ये सारा जो है गांव के लोगों ने दिया है। नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन। अभी मैं रोहतास जिला के मध्य विद्यालय पतलुका में आई हूँ और वहाँ के मैं प्रिंसिपल से ये जानना चाहूँगी कि वो इस स्कूल का मेंटेनेंस कैसे करते हैं और इसको इतना आगे ले जाने में उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और सर, पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। सर, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए और इस स्कूल को इतना मेंटेन करने के लिए, इतना अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी चर्चे में है ये स्कूल। जब मैं यहाँ आया था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था नौहट्टा से 1998 में। जब मैं यहाँ आया था तो 25-30 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते थे और मैक्सिमम 40-50% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे। उस समय से लगातार अभिभावक से मैंने संपर्क किया। हमारे जो पोषक क्षेत्र में गांव हैं, टीकर हैं, आज़ाद बीघा हैं, घर घर जाके घूमा, चॉकलेट बच्चों को दिया और बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित किया। उनके अभिभावक से मिला और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और जो 30-40 बच्चे थे, अभी की स्थिति में 500 बच्चे आज इस विद्यालय में हैं। कुछ बच्चे तो पास आउट हो गए नए सेशन में। और इसके लिए सारा श्रेय अगर देना हो तो मैं हमारे जो नौजवान शिक्षक साथी हैं, जिनका बहुत ही योगदान इस विद्यालय में रहा, और बाल संसद, मीना मंच और गांव के लोग, हम लोग कितना भी प्रयास कर लें लेकिन गांव की जब तक सहभागिता नहीं होगी, गांव के लोगों का सहयोग नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं रोज़ पौधा लगाऊंगा, रोज़ लोग कबार लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गांव का एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सारे लोग इसकी निगरानी करते हैं। यहाँ चौकीदार की और गार्ड की आवश्यकता नहीं है, पूरा गांव मिल के इस विद्यालय का देखभाल करता है लोग। तो सर, आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर कहीं और के? नहीं, मेरा घर तो इसी पंचायत में है, मिर्ज़ापुर, लेकिन हम लोग तिलौथू में रहते हैं और वहीं से मैं आता हूँ। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से तिलौथू। और सर, इस स्कूल को भी आप कहाँ तक मतलब ले जाना चाहते हैं? आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान एक बिहार में अगर आज 4 नंबर पर हैं तो कोशिश रहेगा कि बिहार पर 1 नंबर हम लोग का विद्यालय आए, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त मेरे पास संसाधन हैं। हमारे शिक्षक हैं, योग्य हैं, उनका भरपूर साथ और सहयोग मिलता है। हमारे ग्राम की जो जनता है, गांव की, उनका भी पूरा कोऑपरेशन मिलता है। हमारे जो पास आउट बच्चे हैं उनका तो विशेष योगदान रहता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सीसीटीवी कैमरा जो है, चालू कीजिए सर। सीसीटीवी कैमरा जो है वो सारे क्लास में लगा हुआ है और ये डोनेट जो है वही लोग किए हैं। हमारे पास आउट बच्चे हैं, कोई फौजी है, कोई बीएसएफ में है, कोई इंडियन तिब्बत पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, बहुत सारे रेलवे में हमारे बच्चे हैं, तो वो लोग डोनेट करते हैं और इस तरह से विद्यालय में काम होता है। और सर, अभी आप और एक और चीज़ बतलाएंगे, यहाँ स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है ऊपर में, क्योंकि सरकार के द्वारा ऑथराइज नहीं है अभी कि मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास का व्यवस्था हो। हाई स्कूल के लिए व्यवस्था है, उसके लिए राशि भी आती है। इस गांव के लोगों के सहयोग से चंदा हम लोग किए, हमारे वार्ड सदस्य हो गए या फिर विद्यालय शिक्षा समिति हो गई, हमारे शिक्षक बंधु मैडम जी लोग, तो पूरा गांव में हम लोग घूम करके और चंदा इकट्ठा किए और चंदा इकट्ठा कर करके और स्मार्ट क्लास का व्यवस्था हम लोग किए इन्वर्टर के साथ। शिक्षक की कमी के चलते उसका उपयोग कम होता था, लेकिन 3 शिक्षक जो हमारे नए आए हुए हैं, पूर्व में भी थे लेकिन उनका डिप्टेशन टूट गया था, नए फिर उनका पुनः डिप्टेशन जो है वो हमारे सर के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उनका हुआ है। और अब जो है स्वच्छता के साथ साथ क्वालिटी को भी दिखाएंगे कि क्या बिहार सरकार का क्वालिटी है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 2 साल से हम लोग का विद्यालय मैम बंद है। 2 साल से कंप्लीट लगभग में विद्यालय बंद है और हम लोग वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिस बच्चे के अभिभावक सुबह में टिफ़िन ले करके जाता है कमाने के लिए और शाम में चला आता है। उन लोग से हम लोग सहयोग की क्या अपेक्षा रख सकते हैं?
वो अपने बच्चों को भी नहीं देख सकते हैं। वैसे 50 से लेकर 60% अभिभावक के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। वे लोग जाते हैं हम जैसे लोगों के या संपन्न जो भी लोग हैं उनको घर को बनाने के लिए, कोई मिस्त्री है, कोई बहुत सारे लेबर हैं और ये सब काम करते हैं, और हम लोग उनके बच्चे को पढ़ा करके भविष्य बनाते हैं, उनका घर हम लोग बनाने का काम करते हैं। और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे जितने भी सर बैठे हुए हैं ये काम हम लोग करते हैं। और आप अभी पुरस्कृत होके आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। और ये सम्मान जो अच्छे कार्य करते हैं बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उनको मिलना चाहिए। और हमसे भी अच्छे बहुत सारे लोग हैं, शायद उनके पास लोग नहीं जा पाते हों, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। एक ही अनिल सिंह नहीं हैं, यहाँ तिलौथू प्रखंड में भी हमारे बहुत से अच्छे विद्यालय हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं और बहुत लोग अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या कमी है कि हम लोग सिर्फ अपवाद को ही देखते हैं, लेकिन हमारे शिक्षक चाहे प्रखंड हो चाहे पंचायत हो, सभी अपना योगदान इस बिहार को, इस देश को देने का कार्य करते हैं, क्योंकि वही हम लोग का कार्य ही है। जी मैम। और सर अभी जैसे कि अभी स्वच्छता में ये नंबर 1 पे आया है, तो आप इसको शिक्षा में आपका मतलब क्या व्यू है कि आपको कब तक ये शिक्षा में नंबर 1 पे आए यहाँ का ये स्कूल? 1 ईयर, 1 साल कमिटमेंट है मेरे सारे। जितना भी यहाँ देखिए हमारे जितने भी सर बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए, ये हमारे इस विद्यालय के जोश और जुनून हैं। ये हमारे अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, हमारी सचिव महोदया, ये हमारी सचिव महोदया हैं। इन सब का बहुत ही भरपूर सहयोग रहता है और कमिटमेंट है आप लोग के सामने। ये पूरे बिहार को मैं करना चाहता हूँ। 1 साल के बाद आप आइए और इस विद्यालय का क्वालिटी का ज़रूर जांच करें आप। 1 साल टाइम चाहिए, क्योंकि 2 साल से विद्यालय बंद है। हमारे बच्चे जो हैं और स्कूल में ही पढ़ते हैं, सिर्फ मैक्सिमम गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, वो अनुसूचित जाति जनजाति मुसहर के बच्चे हैं। उनका पढ़ाई सिर्फ विद्यालय में अधिकतर होता है। और 1 साल के अंदर कोशिश ये होगा कि एक अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा, और बिहार में भी क्वालिटी जो है विद्यालय का, वो बिहार में भी अच्छा हम लोग का प्रदर्शन हो। केजरीवाल जी का एक हमेशा केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारा मॉडल ज़्यादा अच्छा है दिल्ली का, तो क्या बिहार का शिक्षा उस मॉडल से बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से हमारे शिक्षक जो हैं यहाँ पतलुका के जिस जोश और जुनून के साथ अपने लगन और जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसके तहत कार्य करते हैं, अगर हम सारे शिक्षक मिलकर के अगर जाग जाएं तो ये केजरीवाल से भी अच्छा हम लोग बिहार को बना सकते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं एक पतलुका नहीं, एक नंदिनी नहीं, समस्तीपुर का, अगर सारे लोग अंदर से मतलब जाग जाएं तो बिहार भी दिल्ली से कम नहीं होगा। और सर मेरा ये कहना है कि जो लोग स्कूल में कहते हैं, और भी गवर्नमेंट स्कूल के लोग बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल ही बोलते हैं कि हमें फ़ंड नहीं मिलता है टाइम पे, या फिर पेमेंट नहीं मिलता है, तो हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं या फिर पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, संसाधन सरकारी विद्यालय में कम है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो संसाधन कम है तो कम हम बेटर तब होंगे जो कम संसाधन में भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि रूम मिले, बिल्डिंग मिले तभी। पेड़ के नीचे भी अगर दिल से, यहाँ अगर दिल पर हाथ रख ले हम, और पेड़ के नीचे भी अगर पढ़ाना चाहे शिक्षक अपने आप में एक किताब है, वो वहाँ भी पढ़ा देगा। उसको सिर्फ मान सम्मान चाहिए। आज जो ये मान सम्मान पतलुका को मिला है, हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि और भी बहुत हमारे अच्छे शिक्षक हैं उनको भी मान सम्मान मिले। पतलुका जैसा इस प्रखंड में एक विद्यालय नहीं, कम से कम 10, 15, 20 विद्यालय हो, और उसके लिए मैं उस विद्यालय में जाकर उनका सहयोग करूंगा अपने प्रधानाध्यापक को। सर मेरा एक ये सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए ये अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते, आप एक टीचर हैं, तो आपका शुरू से ये लक्ष्य था टीचर बनना, या फिर मतलब आपका उद्देश्य क्या है टीचर बनने के टीचर बनने के माध्यम से हम क्या करें? सवाल है, मेरा दिल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बचपन से मुझे फौज में जाने का मन था। बचपन से 9th 8th से ही मुझे फौज में जाने का, सेना में जाने का मेरी इच्छा थी व्यक्तिगत। मैं NCC भी ABC सर्टिफिकेट लिए हुए हूँ और मुझे सेना में जाना था, लेकिन मैं नहीं जा सका। मेरा हाइट थोड़ा कम है, मैं बार बार छट गया।
लेकिन और मैं देश का सेवा करना चाहता था, तो सोचा कि मैं देश का तो सेवा नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा काम मिला हुआ है उसमें हम जिस तरह से एक सैनिक जो है सीमा पर 10-10 घंटा 12-12 घंटा बर्फ़ में खड़ा रह करके काम करता है, उसी तरह हम अपने बिहार जो कर्मचारी हमें एक शिक्षक हैं तो उसी तरह से सेवा करेंगे और अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि ये सेना मतलब एक सैनिक बनना चाहते थे, सिपाही बनना चाहते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिपाही बनेंगे तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं। वो जो भी टैलेंट मिले है हमारे पास, जो भी हमारे पास शिक्षा है, एक शिक्षा के माध्यम से भी हम बहुत अच्छे सेवक बन सकते हैं, सर का ये कहना है। तो अब सर इसको आगे लेके जाएंगे। यहीं से मैं और भी टीचर से 1 मिनट और हाँ ठीक है, तो बोलिए। मैं तो फौज में नहीं जा सका, लेकिन यहाँ 24 साल में पदस्थापित इस विद्यालय में मेरे 10 से लेके 15 बच्चे फौज में हैं। मेरे बच्चे, वो मेरे पैदाइश नहीं है लेकिन फिर भी वो मेरे ही बच्चे हैं, मैंने उन्हें ट्रेन किया है। और 10 से लेकर 15 मेरे पोषक क्षेत्र जो है वो फौज में हमारे बच्चे हैं, और उनका कंट्रीब्यूटेड जो योगदान होता है, जो आज सिटी कैमरा देख रहे हैं, इसके बाद फिर वहाँ म्यूजिक सिस्टम है एक सैमसंग का, ये सारा उन लोगों का देन है। उन लोगों का पूरा सहयोग होता है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में। जब ये प्राइमरी स्कूल था तो हम लोग सरस्वती पूजा हो या फिर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो मैं यहाँ अकेले था और अपने से उस समय मैं अकेले, एक शिक्षकीय विद्यालय था, मैं अकेले था। और वो पतंगा जो साटा जाता है, तो हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो अपने से हम लोग साटते थे। तो हम लोग को लगता था कब मिडिल स्कूल हो, कब हमारे बच्चे बड़े होंगे, बच्चे कब बड़े होंगे कि हमको नहीं साटना पड़े, हमारे बच्चे जो हैं ये सब काम करेंगे। लेकिन आज हमारे बच्चे बहुत आगे चल गए हैं और उनका इस विद्यालय को विकास करने में पूरा भरपूर सहयोग रहता है। ग्रामीणों के द्वारा भी भरपूर सहयोग रहता है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके स्मार्ट क्लास, समरसेबुल, ये सारा जो है गांव के लोगों ने दिया है। संसाधन नहीं है तो हम लोग जाएंगे, मांगने से शर्माना नहीं है। गांधी जी भी मांगते थे, हम किसके लिए मांगते हैं? उनके बच्चे के लिए मांगते हैं। 5 रुपया ले, 10 रुपया, 50, जिसकी जितनी क्षमता हो वो मांग करके ही आज तक हम लोग कार्य किए हैं।